हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हरियाणा जीके की एक बहुत अच्छी क्लास आपके लिए। तो आप मेरी क्लास को इसी तरह से देखते रहेंगे और देख भी रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। और मेरी आशा रहेगी कि आप इसी तरह से तैयारी आपकी अच्छी होती रहे। मैं इसी तरह से और भी नई नई जीके बना के लेकर आऊँगा। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो हरियाणा की राजधानी क्या है। इसका जो आंसर रहेगा वो है चंडीगढ़। सेकंड क्वेश्चन है हरियाणा का प्राचीनतम लोक नृत्य कौन सा है, तो राइट आंसर है सांग। थर्ड है हरियाणा का हार्ट। हरियाणा का हार्ट किसे बोलते हैं, तो जींद को। जींद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसको हरियाणा का हार्ट बोलते हैं, क्योंकि हरियाणा के बिल्कुल बीच में जींद आता है, तो इसलिए हरियाणा को मतलब जींद को हरियाणा का हार्ट बोला जाता है। गुजरी महल हरियाणा के किस ज़िले में है, तो गुजरी महल है हरियाणा के हिसार ज़िले में है, और ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। सिरसा वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सिरसा क्या है, हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अगर मैं जनसंख्या की दृष्टि से देखूं तो जनसंख्या की दृष्टि से फरीदाबाद है वो सबसे बड़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या है जो फरीदाबाद का पहला नंबर है जनसंख्या में। हरियाणा किस शहर से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो प्यारे बच्चों समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं वो मिथाथल से प्राप्त हुए हैं, और मिथाथल है जो हमारा वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और भिवानी डिस्ट्रिक्ट को हम मंदिरों का शहर भी बोल सकते हैं और छोटी काशी भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे मंदिर बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत ज़्यादा संख्या में मंदिर होने के कारण उसको छोटी काशी भी बोलते हैं। फिरोज़ का महल हिसार में स्थित है। इस महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 1356 ईस्वी में करवाया था। उसके बाद हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है, तो हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सोनू निगम का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, तो सोनू निगम का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद जिले से है। सोनू निगम कौन थे, सोनू निगम फेमस सिंगर हैं। तालाबों व बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, तो नारनौल को कहते हैं तालाबों व बावड़ियों का शहर, जो कि महेंद्रगढ़ में पड़ता है। और हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है, तो हरियाणा का राजकीय पशु काला हिरण है। हरियाणा को किस ग्रंथ में बहुधान्य कहा गया, तो हरियाणा को महाभारत में बहुधान्य कहा गया है। बॉक्सिंग का पावर हाउस के नाम से हरियाणा के किस नगर को जाना जाता है, तो बॉक्सिंग के पावर हाउस को भिवानी डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है। और जो बॉक्सिंग का पावर हाउस है जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में बनाया, ये किसने बनवाया था, ये जगदीश और हवा सिंह जी ने बनवाया था। वो भी बॉक्सिंग में ही मतलब बॉक्सिंग के प्लेयर थे। हरियाणा सिनेमा की पहली फिल्म का क्या नाम है, तो हरियाणा सिनेमा की पहली फिल्म हर्षफल सिंह जाटजुलानी। वैसे इससे भी पहले एक नई फिल्म बनी थी धरती 1968 में, तो ये तो बाद में बनी है। हर्षफल सिंह जाटजुलानी 1970 में, इससे 2 साल पहले भी एक फिल्म बनी थी धरती, तो धरती पहली फिल्म रहेगी हरियाणा की। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन है, तो हरियाणा का राजकीय पक्षी काला तितर है। किशोरी महल हरियाणा के किस शहर में स्थित है, किशोरी महल होडल पलवल में स्थित है। राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा किस जिले में स्थित है, तो राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में आता है। हॉकी का गढ़ कहाँ पे है, हॉकी का गढ़ शाहबाद में, शाहबाद कुरुक्षेत्र में ही पड़ता है। स्टील सिटी किसको बोला जाता है, स्टील सिटी हिसार को बोला जाता है। विज्ञान नगरी कौन है, विज्ञान नगरी अम्बाला है। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र है। मंदिरों की नगरी है भिवानी। पहले मैं रिपीट कर चुका हूँ कि मंदिरों की अधिकता होने के कारण इसको छोटी काशी भी बोला जाता है, जो कि भिवानी है। और छोटी काशी हमारे कैथल को भी बोला जाता है। कैथल है जो वहाँ पे नवग्रह कुंड होने के कारण उसको छोटी काशी बोला जाता है, और यहाँ पे मंदिरों की अधिकता होने के कारण भिवानी को छोटी काशी बोला जाता है। शहीदों का शहर किसको बोला जाता है, झज्जर को बोला जाता है शहीदों का शहर। धान का कटोरा किसको बोलते हैं, धान का कटोरा करनाल को बोलते हैं, क्योंकि करनाल के अंदर बासमती चावल की खेती सबसे अधिक की जाती है, इसलिए धान का कटोरा पे बोला जाता है। हरियाणा में सर्वाधिक गायें कौन से जिले में है, सिरसा जिले में सबसे अधिक गाँव, क्योंकि क्षेत्रफल वहीं पे सबसे ज़्यादा है, तो गायें भी सर्वाधिक वहीं पे हैं। और 1857 ईस्वी क्रांति के दौरान नसीबपुर का युद्ध कब लड़ा गया था, नसीबपुर का युद्ध नवंबर 1857 में ही लड़ा गया था। केंद्रीय भैंस शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय भैंस शोध संस्थान हिसार में है। यहाँ पे घोड़ा असव शोध संस्थान भी है, मतलब असव शोध संस्थान भी यहीं पे है। और गधा भी असव शोध संस्थान यहीं पर है, और भैंस वाला भी यहीं पे है, भेड़ वाला भी यहीं पे है। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो पश्चिमी यमुना नहर है हरियाणा की सबसे। अम्बाला जिला की स्थापना कब हुई और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो अम्बाला जिला की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई, और इसका क्षेत्रफल 1574 वर्ग किलोमीटर है। मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु करोह चोटी है।
क्रो चोटी बोला जाता है मोरनी पहाड़ियों के उच्चतम बिंदु को। हरियाणा में ऐसा जिला जहाँ एक भी रेलवे लाइन नहीं है तो कौन सा है? मेवात है। पंचकुला जिला हरियाणा के उत्तर में स्थित है, तो उत्तर में तो स्थित है और इसका क्षेत्रफल कितना 898 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को हुई थी। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? तो सूरजकुंड मेला को क्राफ्ट मेला बोला जाता है, जहाँ पे हाथ से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा आती हैं, तो वो फरीदाबाद में है। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो पिंजौर पंचकुला में है गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में पड़ता है, जो कि भोर सैदा गाँव में है। और हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे? झाबुआ रेवाड़ी में है मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र। हरियाणा में मारुति कारें कहाँ बनती है? तो गुड़गांव में बनती हैं। हरियाणा किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? तो महेंद्रगढ़ में सबसे सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो गुड़गांव में है। यहाँ से प्रवासी पक्षी हर साल मतलब जैसे कि गर्मी निकल जाती है तो जैसे ही ठंड का मौसम आता है तो वहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया गया? तो गोरखपुर फतेहाबाद में बनाया गया है। और हरियाणा के किस भाग में वर्षा अधिक होती है? तो उत्तर पूर्वी भाग में वर्षा सबसे अधिक होती है। हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है? तो 57% एनसीआर के अंतर्गत आता है, पर वर्तमान समय में इसको घटा दिया गया है। वर्तमान समय में ये कम हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका जो जितना भी कम हुआ है वो मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर गन्ना मिलता है? तो कुरुक्षेत्र में शाहबाद मारकंडा जो चीनी मिल है वहाँ पर मिलता है। नीले कपड़े पर पीले रंग से डिजाइन किए हुए घाघरे को क्या बोला जाता है? क्या बोला है कि नीले कपड़े पर पीले रंग से डिजाइन किया जाता है, तो उस घाघरे को क्या बोला जाता है? उसको बोलेंगे कैरी। नीला कपड़ा होता है, पीले रंग का डिजाइन होता है। हरियाणा राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ पर है? हिसार में है, कुरुक्षेत्र में है और रोहतक में है। हरियाणा में सेब मंडी पंचकुला में स्थित है। सेब मंडी कहाँ? पंचकुला में। हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? फरीदाबाद है। क्षेत्रफल कम है, इसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुनानगर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी मैं करवा चुका हूँ। हरियाणा भिवानी नहर किस नहर से निकली गई है? तो भाखड़ा नहर से निकाली गई है भिवानी नहर। हथनी कुंड बैराज परियोजना हरियाणा किस जिले से है संबंधित है? यमुनानगर से है। हरियाणा के हिसार में किस गणराज्य का अस्तित्व था? अगर गणराज्य का अस्तित्व था। चामुंडा देवी मंदिर कहाँ पे पड़ती है? चामुंडा देवी मंदिर नारनौल में है। राधे श्याम मंदिर कहाँ? पुंडरिक कैथल में है। राधे श्याम मंदिर। सर्वेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में है। और मनसा देवी मंदिर पंचकुला में है। तेजली स्टेडियम कहाँ? यमुनानगर में है। बलिदान स्टेडियम चरखी दादरी में है। चिल्ली झील फतेहाबाद में है। ब्लू बर्ड झील हिसार में है। करण झील करनाल में है। बारबेट झील सोहना में है। और बिंडावास झील झज्जर में है। कोटला झील मेवात में है। दमदमा झील गुरुग्राम में है। दौलतपुर का टीला कुरुक्षेत्र में है। कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र में है। हर्ष का टीला कुरुक्षेत्र में है। बालू का टीला कैथल में है। कुणाल का किला फतेहाबाद में है। हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री है भगवत दयाल शर्मा है। और हरियाणा का प्रथम राज्यपाल है धर्मवीर। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी मीरपुर में है। और आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में है। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में है, जिसको MDU भी बोलते हैं। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में, जिसको CDLU भी बोलते हैं। अग्रोहा को अग्रोधक भी बोलते हैं। पुंडरी को पुंडरक बोलते थे। कालका को कालकूट बोलते थे, पुराने नाम है इनके। रानिया को राजपुर बोलते थे। एलनाबाद को खड़ियल बोलते थे। कलायत को कपिलायत बोलते थे। बल्लभगढ़ को बलरामगढ़ बोलते थे। जगाधरी को युगंधर बोलते थे। बुरिया को शंकु बोलते थे। लोहारू को लोहारूप बोलते थे। नारनौल को नवराष्ट्र बोलते थे। और बहादुरगढ़ को सराफाबाद बोलते थे। शीशे वाली मस्जिद रोहतक में है। दीनी मस्जिद भी रोहतक में है। सराय अली वर्दी की मस्जिद गुरुग्राम में है। काजी की मस्जिद जद्दर में है। काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है। लाल मस्जिद रेवाड़ी में है। ब्लू झील समालखा करनाल में है। ब्लूजे ओएसिस उचाना में है। नौरंग रोहतक महम में पड़ता है। सिर आसूखेड़ा जो सिरसा में पड़ता है। जल तरंग लोहारू भिवानी में पड़ते हैं। डेरंगो चरखी दादरी में आता है। हथनी कुंड यमुनानगर में है। एथनिक इंडिया राय में है। और बारबेट सोहना में है। जंगल बबलर है दारूहेड़ा में है। और गोरैया है बहादुरगढ़ में। गोरैया डबचिक झील है होडल में। और किशोरी महल स्मारक करनाल में है।
गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय यमुनानगर में है। भीमा देवी संग्रहालय पिंजौर में है। स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय झज्जर में है। लीलाधर दुखी स्मारक सिरसा में है। कृष्ण संग्रहालय थानेसर में है। जयंती पुरातत्व संग्रहालय जींद में है। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है। राखीगढ़ी संग्रहालय हिसार में है। हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर। पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव कौन सा है? गुमथला कुरुक्षेत्र में आता है। इंजीनियर उद्योग फरीदाबाद में है। होजरी उद्योग रोहतक में है। प्लाईवुड उद्योग यमुनानगर में है। गोला बारूद उद्योग यमुनानगर में है। साइकिल उद्योग सोनीपत में है। झूमर नृत्य को हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है। सेब मंडी पंचकुला में है। फूलों की मंडी गुरुग्राम में है। हरियाणा पुलिस एकेडमी की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1973 करनाल में मधुबन में पड़ती है जो वहाँ पे हुई। हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी है, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद। पहला अनाज बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो पानीपत में। हरियाणा में हिलना पत्थर कहाँ से मिला है, कहाँ पाया जाता है? चरखी दादरी में। हरियाणा में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला सिरसा है, 11.75%। हरियाणा में सर्वाधिक कपास उत्पादन जिला सिरसा है, 33.53%। हरियाणा में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला करनाल है, 14.11%। हरियाणा में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन जिला है यमुनानगर में, 27%। 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? पंजाब में। 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? उत्तर प्रदेश का। देश में सर्वाधिक ट्रैक्टर का निर्माण हरियाणा में होता है। पशु रोग निदान प्रयोगशाला भिवानी में है, जो कि 1978 में बनी थी। ऊंट प्रजनन केंद्र सिरसा में है, 1988 में बना था। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई होती है नहरों द्वारा। हरियाणा के जिले में शेख चिली का मकबरा है कुरुक्षेत्र में, जो कि थानेसर शहर में है। O2 झील सिरसा में है। टिक्कर ताल झील पंचकुला में है। ब्लू बर्ड झील हिसार में है। राज्य में प्राकृतिक पानी की सबसे बड़ी झील है भिंडावास, झज्जर में पड़ती है। हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना 3 मई 1967 को की गई थी। काबुली बाग मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण मुगल वंश के संस्थापक बाबर द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में विजित होने के उपलक्ष्य में करवाया गया था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विश्व के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में रज हरियाणा के रूप में किया गया है। महाभारत का युद्ध कब हुआ था? तो 900 ईस्वी पूर्व में था। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की चंडीगढ़ में स्थापना कब हुई? 17 जनवरी 1955 को। आज़ादी के बाद पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1947 को शिमला में हुई थी। सबसे पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की सर्वप्रथम स्थापना 1919 लाहौर में हुई थी। पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था 19 जनवरी 2010 को भूपेंद्र हुड्डा के समय में। और हरियाणा राज्य की दूसरी भाषा है पंजाबी। हरियाणा राज्य की भाषा है हिंदी। और हरियाणवी भाषा की पहली कहानी लड़की की बहादुरी है। 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष रणवीर गंगुआ हैं। 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ये तो उपाध्यक्ष है रणवीर गंगुआ। हरियाणा की जो 14वीं विधानसभा है ना, उसके उपाध्यक्ष है ना जो, वो रणवीर गंगुआ है। और 14वीं शताब्दी की विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता। छठी नृत्य जो हमारा है वो किसके लिए होता है? बच्चे के जन्म पर होता है। बच्चे के जन्म के छठे दिन यह नृत्य किया जाता है। छठी नृत्य कालका क्या है? तहसील, कालका तहसील है, जो कि गिरिपथ मैदान की तहसील कहा जाता है। जगाधरी वर्तमान में इसे मिनी पित्तल नगरी कहा जाता है। जगाधरी को 1843 में अम्बाला छावनी की स्थापना हुई थी। 1823 में अम्बाला पर अंग्रेजों ने पूरा अधिकार कर लिया था। सबसे ज़्यादा नए जिले का गठन हिसार जिले से हुआ है। हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन बामन पुराण में मिलता है। भीमकुंड झील या गुरुग्राम में स्थित है, इसे पीचो खेड़ा तालाब भी कहते हैं। हरियाणा में हर्बल पार्क कितने हैं? 59 है। सबसे बड़ा पार्क यमुनानगर चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष हर्बल पार्क है। यमुनानगर में चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष यह हर्बल पार्क बोला जाता है। सिरसा का उल्लेख अष्टाध्यायी विद्या व्यवधान में मिलता है। राज्य का पहला सौर ऊर्जा पार्क नौलखा पानीपत में बनवाया गया है। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के खोखराकोट से प्राप्त हुए हैं। 1967 में हरियाणा में विधानसभा सीट 81 थी और 1966 में हरियाणा गठन के समय 54 सीट थी। NH 71A हरियाणा के किन 2 शहरों को जोड़ता है? NH 71A तो रोहतक पानीपत को जोड़ता है। अम्बाला और शाहबाद के बीच पीर नौगजा दरगाह है, जहाँ मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है। सजावटी मछली उत्कृष्टता केंद्र कहाँ? झज्जर में है। भैंस के दूध से जो पनीर बनाया जाता है उसे मोजरेला कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल मुर्रा है। इसके दूध में सर्वाधिक वसा 7% होती है। मुर्रा भैंस को काला सोना कहा जाता है। दूसरा नाम एशियन ट्रैक्टर भी बोला जाता है। सर्वाधिक भैंस हिसार में है, न्यूनतम सबसे कम पंचकुला में। सर्वाधिक मुर्रा भैंस जींद में है। हरियाणा में मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। भैंस हरियाणा में कुल भैंस 43.7 लाख है। न्यूनतम घोड़े पंचकुला में है। सर्वाधिक घोड़े गुरुग्राम में है। घोड़ों की कुल संख्या 9060 है। स्वतंत्र भारत में पहली पशु गणना 1951 में हुई थी। भारत में पहली पशु गणना 1919 से 1920 में करवाई गई थी।
और हरियाणा की पहली बार पशु गणना 1969 में करवाई गई थी। हरियाणा की 65.1% जनसंख्या गाँव में व 34.9% जनसंख्या शहरों में बसती है। इंदौरी किसकी सहायक नदी है? साहिबी नदी की है। फरमाना खास या रोहतक जिले की महम तहसील का गाँव है। इस दूसरा नाम है दक्षखेड़ा। मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? या रामनगर कुरुक्षेत्र में है। पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सिरसा से पकड़ा गया था। और यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? कलेसर से। प्रथम महिला पर्वतारोही संतोष यादव हैं। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे बच्चों। हमारी जीके यहीं पे ख़त्म होती हैं। आशा कि आपको ये क्वेश्चन लर्न हो गए होंगे और आप एक बार इसको फिर देख लेना। 1 2 3 बार देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन सभी याद हो जाएंगे। तो बच्चों जय हिंद, जय भारत।